नमस्कार, मैं आत्मप्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस आईएएस पर, जहां आज हम लेकर आए हैं बुद्धिज्म पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है बुद्धिज्म, तो आप चैनल पे जाके पीछे आप देख सकते हैं पहला पार्ट, उसके बाद आके सेकंड पार्ट देखिए। ठीक है, तो इस पार्ट में हम जानेंगे जो बुद्धिज्म में जो स्कूल जो है डिवाइड हुए। जो बुद्धिज्म था वो कई स्कूल में आगे चल के डिवाइड होता है जो गौतम बुद्ध है उनके निर्वाण के बाद। ठीक है, तो हालांकि जो गौतम बुद्ध जी थे वो नहीं चाहते थे कि उनके जो रिलीजन है उसमें कोई भी आगे जाके कोई भी स्कूल जो है वो स्कूल में वो डिवाइड हो रिलीजन। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे वो उनका निर्वाण होता है उसको कुछ टाइम बाद ही जो बुद्धिज्म है उसमें जो है सेक्ट्स जो है अलग अलग जो स्कूल हैं वो बंटने लगते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म जो होता है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड होता है: हीनयान, महायान और थेरावदा और वज्रायना। ठीक है, ये 4 जो स्कूल हैं बुद्धिज्म के वो आगे चल के समय के साथ डेवलप होते हैं। और जो थेरावदा है ये हीनयान का ही एक सबसेक्ट है। ठीक है, और महायान का सबसेक्ट जो है वो वज्रायना है। ठीक है, आगे जानते हैं सभी के बारे में, बारी बारी से जानते हैं। तुम जानते हैं सबसे पहले हीनयान के बारे में। इसे लेसर व्हीकल भी कहा जाता है। ठीक है, लेसर व्हीकल मतलब छोटा व्हीकल, छोटा वाहन। ये जो हीनयान बुद्धिज्म है ये ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब जो बहुत पुरानी उनकी परंपराएं हैं, जो बहुत पुरानी टीचिंग्स हैं, ये उन पे विश्वास करते हैं। ठीक है, और ये लोग जो हैं ये नहीं मानते हैं कि जो बुद्धा थे, गौतम बुद्धा थे, वो कोई ईश्वर का अवतार थे। ये मानते थे कि जो गौतम बुद्धा थे वो एक आम आदमी की तरह थे। ठीक है, और उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू जो है पर्सनल सॉल्वेशन जो है उसको वो अटेन किया। ठीक है, उन्होंने मतलब वो एक आम आदमी की तरह वो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू ये सब जो उनको सॉल्वेशन है वो वो कर पाए हैं। और इस तरीके से कोई भी आम आदमी गौतम बुद्धा की तरह वो सॉल्वेशन जो है वो अचीव कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो और ये जो लोग हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं ये इनकी आइडल जो मूर्ति और इमेज की पूजा है बुद्धा की, ठीक है, उसमें विश्वास ये नहीं करते हैं। ठीक, और इसी का एक दूसरा सबसेक्ट है थेरावदा। जो बुद्धिज्म है वो इसी का एक सबसेक्ट है, इसी से डिवाइड होके थेरावदा बनता है। और ये लोग जो अपने जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको पाली लैंग्वेज में जो है वो लिखते हैं, पाली लैंग्वेज जो है ये यूज करते हैं। ठीक है, और जो अशोका थे, ग्रेट अशोका, हम सब लोग जानते हैं, वो किसको मानने वाले थे? वो इसी हीनयान बुद्धिज्म जो है इसके वो अनुयायी थे। ठीक है, आगे चलते हैं, महायान के बारे में बात करते हैं। महायान मतलब बड़ा यान। ठीक, बड़ा यान या ग्रेट व्हीकल, बड़ा यान। और इसके जो फाउंडर थे, ठीक है, वो माना जाता है कनिष्क को, एम्परर कनिष्क को इसका फाउंडर माना जाता है, जो कि महायान बुद्धिज्म है। ठीक है, और ये जो सेक्ट है, ये महायान बुद्धिज्म जो है ये मानता है कि बुद्धा और बोधिसत्व जो हैं ये क्या है, ये एक ईश्वर का अवतार है, एक ईश्वरीय अवतार है। ठीक है, ठीक है, और अल्टीमेट गोल जो होता है वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का है इनके हिसाब से। और ये लोग गौतम बुद्ध की आइडल मतलब मूर्ति और जो इमेजेस हैं उनकी पूजा करते हैं। मानते हैं कि जो बुद्ध हैं वो ईश्वर का अवतार है। जबकि अगर हीनयान की बात करें तो हीनयान ये नहीं मानता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो किसी ईश्वर का अवतार है। वो उन्हें मानता है, जो हीनयान है वो मानता है कि जो बुद्ध थे वो एक आम आदमी की तरह थे। लेकिन महायान मानता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो एक ईश्वरीय जो अवतार के रूप में कह सकते हैं उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, और जो बोधिसत्व की बात करें, अगर हम बोधिसत्व की बात करें तो इनका मानना था कि जो गौतम बुद्ध थे वो उससे पहले जन्म में, गौतम बुद्ध बनने से पहले वो बोधिसत्व थे। और ये जातक कथाएं जो है ना उसके हिसाब से हम जो है जान पाते हैं। ठीक है, उनमें ये सारी कहानियाँ जो हैं उनके प्रीवियस बर्थ की जो कहानियाँ हैं वो जातक कथाओं के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस की गई हैं। ठीक है, और जो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व कौन होते हैं? जो कंप्लीट जो एनलाइटमेंट जो है उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो सम्यक बुद्धा कहे जाते हैं। ठीक है, और जो वज्रायन है इसका जो एक सबसेक्ट है, महायान का एक सबसेक्ट है, और ये लोग संस्कृत भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं थेरावदा में। हम जानते हैं थेरावदा जो है एक सबसेक्ट है इसका हीनयान का। ठीक है, तो अब चूंकि ये हीनयान का है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हीनयान वाली ही होंगी। ठीक है, ये स्कूल्स ऑफ एल्डर्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उसको पाली में जो है उसको कंजर्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हीनयान का पार्ट है ना, तो हीनयान में भी क्या है, पाली लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, और इनका अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है, जो क्लेश है उससे मुक्ति पाना। ठीक
ठीक। क्लेश से मुक्ति पाना, क्लेश मतलब एंजाइटी, फियर, एंगर, जेलसी, डिज़ायर, डिप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ों से जो है और मुक्ति पाना जो इनका अल्टीमेट गोल है, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, थेरावादा बुद्धिज्म जो था उसने समता और विपස්සना जो है उसको जो 8 फोल्ड जो नोबल 8 फोल्ड पाथ है उसका एक इंटीग्रल पार्ट माना, ठीक है। समता मतलब पीस होता है, शांति होता है, और विपස්සना मतलब मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। और ये विभाज्यवादा जो है ना उस कॉन्सेप्ट पे जो है ये बिलीव करते हैं। विभाज्यवादा मतलब जो टीचिंग ऑफ एनालिसिस, मतलब जो एनालिसिस करने को ये जो है इसमें बिलीव करते हैं। एंड डिस्कस 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, और ये जो 7 स्टेजेस प्यूरिफिकेशन की 7 स्टेजेस जो हैं उनको, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जिनके थ्रू क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। 7 प्यूरिफिकेशन की जो स्टेजेस हैं उनके थ्रू कोई भी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। फिर देखते हैं वज्रायना, ठीक है। वज्रायना हम जानते हैं, वज्र के नाम से आपको याद मतलब दिमाग में आता होगा। थंडर बोल्ट मतलब वज्र, जो बिजली की चमक होती है ना उसको थंडर बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। थंडर बोल्ट व्हीकल बोलते हैं, या डायमंड व्हीकल बोलते हैं, या इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब जो न टूट सके, ठीक है। ऐसा एक वाहन किस लिए, क्योंकि मुक्ति का क्या है, यहाँ से मुक्ति लेनी है ना, या साल्वेशन प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसी को व्हीकल बोल देते हैं, ठीक है। अब मेन जो डेटी इसमें है, डेटी वो है तारा, ठीक है। और ये महायान, क्योंकि ये महायान का जो है ये महायान से होकर निकला है, ठीक है, तो ये संस्कृत का यूज करते हैं, ठीक है। और ये ब्राह्मणिकल जो है ना रिचुअल्स हैं, ब्राह्मणिज्म में जो रिचुअल्स हैं उनसे जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। तो ये तंत्र मंत्र और यंत्र इन सब में ये बिलीव करते हैं, और ये मानते हैं जो मंत्र होता है वो एक बहुत आसान रास्ता है। बुद्धिज्म मतलब जो बुद्धाहुड है, ठीक है, बुद्ध बनने का एक बहुत ही आसान तरीका है मंत्र, ठीक है। फिर आते हैं नवयान। ये जो नवयान है ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया है, ठीक है। इसके प्रोपाउंडर जो हैं B.R. अम्बेडकर हैं, ठीक है। इन्होंने फिर से ये जो B.R. अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने सारे जो अदर स्कूल थे, जो बुद्धिज्म के अदर स्कूल थे, उन सबको रिजेक्ट किया था और रेडिकली इसको फिर से रीइंटरप्रेट किया था। जो बुद्धिज्म की जो गौतम बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग है उनको इन्होंने फिर से जो है रीइंटरप्रेट किया था, ठीक है। और ये बेसिकली जो इनका नवयान बुद्धिज्म है वो क्लास स्ट्रगल और सोशल इक्वलिटी जो है इस पर बेस्ड था, ठीक है। अब आगे आते हैं हम चैत्य को जानते हैं। चैत्य क्या होता है, उसमें बुद्धिज्म में 2 चीज़ें होती हैं, एक चैत्य और एक विहार, ठीक है। तो एक एक जानते हैं चैत्य क्या होता है। जो चैत्य होता है वो क्या होता है, श्राइन होता है, प्रेयर हॉल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो चैत्य हैं इनमें जो रेलिक्स हैं, ठीक है, बुद्धा के या कोई और प्रेमिनेंट जो मॉन्क हैं उनके जो रेलिक्स होते हैं, ठीक है, वो रखे जाते हैं, ठीक है। ये वर्शिप करने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप है, जैसे मंदिर होता है ना उस तरीके से मंदिर होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, जो कांग्रीगेशनल वर्शिप होती है और मेडिटेशन होता है। लोग साथ में वहाँ पर जुटते हैं, एक साथ जुटते हैं और पूजा करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और जो चैत्यास थे वो इनिशियली कैसे बनते थे, वो जो पत्थरों को काट कर जो गुफाएं बनती थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अजंता और एलोरा केव्स, ठीक है, ये चैत्य के उदाहरण हैं, ठीक है। तो चैत्य क्या है, बेसिकली प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब टेम्पल कह सकते हो, ठीक है, उसमें बुद्धिज्म में। फिर आते हैं विहार। विहार क्या है, विहार जैसे रहने की जगह है, ठीक है, ड्वेलिंग जहाँ लोग रहते हैं, ठीक। अब जो विहार इज अ की एलिमेंट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर सर्विंग एज मोनास्टिक रेजिडेंस टेम्पल फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है। जो नन्स और बेसिकली ये उनके रहने के लिए जो विहार हैं वो जो बनाए जाते थे, रेजिडेंशियल एरिया जो होता था उसको विहार कहते थे। और उसी में क्या हुआ, ये जो विहार हैं वो दरअसल जो चैत्य ना उसी के आसपास जो है डेवलप होते थे, ठीक है। तो जो मॉन्क थे उनके रहने के लिए सारी जगहें जो बनाई जाती थी उनको विहार कहते थे। और धीरे धीरे उन्हीं विहारों में क्या हुआ, उन लोगों ने टेम्पल वगैरह भी बनाने स्टार्ट कर दिया, और उसमें टेम्पल वगैरह की भी जो मेडिटेशन वगैरह की भी व्यवस्थाएं जो होने लगी, उसी में पूजा लर्निंग वगैरह के लिए और मेडिटेशन के लिए जो है प्रोग्राम होने लगे, ठीक है। ये था विहार, और ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।